ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी सेकंड एक्टिविटी वो क्या है? स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग में आज हम कौन सा स्टोरी पढ़ेंगे पता है? लिटिल रेड राइडिंग हुड। क्या कौन सी? मैं साथ बोलो, लिटिल रेड राइडिंग हुड। ओके ओके, स्टार्ट करें? ऐसा धीरे से यस मैम। आवाज नहीं है, मुझे तो मजा नहीं आ रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। यूकेजी क्लास कीप साइलेंस। Once upon a time there was a girl whose name was रोजी। ठीक है, तो एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? रोजी। अच्छे से सुनना सब लोग स्टोरी में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी इससे रिलेटेड, सच्ची। ओके, तो अच्छे से कान लगा के सुनना, और कुछ समझ नहीं आए तो बीच में वैसे पूछ लेना। ओके ठीक है। तो once there was a girl, her name was Rosie. She lives in a where near the lake. ओके, एक लड़की थी जिसका नाम रोजी था, छोटी थी। ठीक है, उसका नाम रोजी था। वो एक विलेज में यानी गांव में रहती थी, नदी के पास। ओके, उसका नाम तो रोजी था, बट उसको गांव के लोग क्या बोलते थे? लिटिल रेड राइडिंग हुड। क्या बोलते थे? लिटिल रेड राइडिंग हुड। क्यों बोलते थे पता है? इसलिए बुलाते थे कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी ना, उन्होंने उसके लिए रेड कलर का कैप, एक है ना स्कार्फ सिला था। ठीक है, जिससे रोजी पहनकर पूरे गांव में घुमा करती थी। वो स्कार्फ के बिना बाहर ही नहीं निकलती थी। मोस्टली वो स्कार्फ पहन के रखती थी, क्योंकि उसकी किसने बनाया था? उसके लिए उसकी ग्रैंड माँ ने, उसकी दादी माँ ने। ओके, आपकी भी है ना ग्रैंड मदर आपके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है ना? नहीं करती क्या? आवाज नहीं आई? तो रोजी की ग्रैंड माँ ने भी उसके लिए स्कार्फ निट किया था। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? ओके, तो वन डे रोजी की जो मदर थी ना, उन्होंने रोजी ने अपने कमरे में बैठी थी, तो उनकी मदर ने उनको कहा कि रोजी रोजी, बोला यस मम्मा। क्या बोला? यस मम्मा। तो उन्होंने कहा कि ग्रैंडमा की जो तबीयत है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। क्या है? किसकी तबीयत खराब है? आवाज नहीं आई? ऐसे बोलोगे तो मजा ही नहीं आएगा। यस, ग्रैंडमा की तबीयत खराब थी। उनकी ग्रैंडमा है ना, वो नदी के दूसरे किनारे रहती थी। किसकी? रोजी की ग्रैंडमा। ठीक है, वो नदी के दूसरे किनारे रहती थी। तो रोजी की मम्मा ने रोजी को एक बास्केट दिया। क्या दिया? क्या दिया? फूड का बास्केट दिया। ले जाओ ग्रैंडमा को क्या करो? ठीक है, तो रोजी की मम्मा ने उनको बास्केट दी फ्रूट की, और बोला ये लेकर आओ। किसको? ग्रैंडमा को। ओके, और रोजी की मम्मा ने उनसे क्या चीज बोली कि स्ट्रेंजर से बिल्कुल, रोजी स्ट्रेंजर से बात मत करना, बिल्कुल बात मत करना। स्ट्रेंजर से ना अनजान है, उसको हम जानते नहीं है। तो रोजी ने बोला ओके मम्मा। क्या बोला? ओके मम्मा। रोजी कहाँ चली गई? ग्रैंडमा के पास बास्केट लेके चली गई। ठीक है, तो रोजी जा रही थी तो उसको बीच में ना सुंदर क्या दिख गए? फ्लावर्स। क्या दिख गए? सुंदर क्या दिख गए? फ्लावर्स दिखे। तो वो ग्रैंडमा के लिए फ्लावर्स तोड़ने के लिए वहीं रुक गई। ओके, फिर पीछे से ना रोजी को एक आवाज आई, बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बोला? रोजी डर गई, ये किसकी आवाज है? रोजी क्या कर गई? रोजी डर गई। रोजी पीछे मुड़ के देखती है तो उधर क्या था? एक फॉक्स था। क्या था? क्या था? फॉक्स का मतलब फॉक्स कौन होता है आपको पता है? लोमड़ी। क्या था? क्या थी? ठीक है, उसने रोजी को बोला बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बोला उसने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रोजी तो छोटी बच्ची थी, और रोजी भूल गई कि उसकी मम्मा ने उसको कहा था कि स्ट्रेंजर से बात हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो रोजी की मम्मा
रोजी भूल गई कि रोजी की मम्मा ने उनसे क्या कहा था कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। रोजी ये चीज भूल गई, ठीक है। तो फिर ना वो बोलता है, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो रोजी बोलती है कि मेरा नाम क्या है? रोजी, और मुझे लोग प्यार से लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते हैं। ओके। फिर वो बोलता है, बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? तो रोजी बोलती है कि मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, ग्रैंडमा के घर जा रही हूँ। फिर ना वो उसको बोलता है, अच्छा क्यों जा रही हो वहाँ? फिर वो बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है ना, उनको फीवर है, इसलिए उनके लिए ये फ्रूट्स की बास्केट लेके जा रही हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं चलती हूँ, ऐसे बोल के वो चली जाती है। लेकिन जो वुल्फ होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? चालाक होता है, और बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। क्या होता है? वो प्लान बनाता है, और रोजी से पहले उसकी ग्रैंडमा के घर पहुंच जाता है। क्या करता है? रोजी से पहले उसकी ग्रैंडमा के घर पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है पता है? फिर है ना ग्रैंडमा का डोर ऐसे नॉक करता है। क्या करता है? सबकी आवाज में क्या करता है? फिर जैसे ग्रैंडमा गेट खोलती है ना, गेट, तो वो ऐसे डर जाती है। ऐसे डर जाती है, ठीक है। और वुल्फ क्या करता है? हंसता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर ग्रैंडमा को क्या कर लेता है? खा जाता है। वो क्या करता है? ग्रैंडमा को खा जाता है। और क्या करता है? उसको दिखा कौन सी आने वाली होती है, तो ग्रैंडमा का चश्मा और ग्रैंडमा की टोपी पहन के बिस्तर में रजाई ओढ़कर क्या करता है? ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। सोने की एक्टिंग करता है, रियल में नहीं सोता। फिर रोजी आती है, वो देखती है डोर खुला है। क्या करता है? क्योंकि डोर तो ग्रैंडमा ने किसके लिए खोला था? फॉक्स के लिए खोला था ना। जब है ना रोजी अंदर जाती है तो उसको लगता है कि ग्रैंडमा सो रही है, क्योंकि वुल्फ ने क्या कर लिया था? कैप पहन ली थी और चश्मा पहन लिया था। उसका हाफ फेस जो है वो क्या था? ढका हुआ था। वो थोड़ा सा नहीं, मतलब इतना पूरा ढका हुआ था। पॉज कर दो। यस, फिर क्या होता है? लूमड़ी खा गई ना ग्रैंडमा को। फिर रोजी अंदर आती है। रोजी अंदर आती है। फिर रोजी क्या करती है? रोजी देखती है कि ग्रैंडमा बिस्तर पर, बेड पर, ठीक है। फिर वो पास जाती है तो उसको ग्रैंडमा थोड़ी अलग सी लगती है। कैसी लगती है? आवाज नहीं आई? अलग सी लगती है। तो ग्रैंडमा देखती है तो ग्रैंडमा के कान बहुत ज्यादा लंबे दिख रहे होते हैं। तो उससे ग्रैंडमा आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए? तो वो ग्रैंडमा की आवाज निकाल के कहता है, बेटी ताकि तुम मुझे अच्छे से सुन सको। क्या कर सको? अच्छे से सको। फिर वो ग्रैंडमा की आईज देखती है। ग्रैंडमा आपकी आईज इतनी बड़ी कैसे हो गई? फिर वो बोलता है, वुल्फ ग्रैंडमा की आवाज वापस से निकाल के, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊं। फिर वो उसके तीर देखती है। ग्रैंडमा आपके तीर इतने लंबे कैसे हो गए? तो फिर वुल्फ फिर से ना ग्रैंडमा की आवाज निकाल के बोलता है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा जाऊं। समझ में आया? फिर रोजी डर जाती है। क्या करती है? डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है। कैसे चिल्लाती है हम लोग? जोर से। तो रोजी ऐसे चिल्लाती है। फिर वुल्फ है ना उसको पकड़कर ऐसे खाने ही वाला होता है। तब है ना वहां से एक लकड़हारा यानी वुड कटर जो लकड़ी काटते हैं ना, वो जा रहा होता है ग्रैंडमा के घर के पास से। कैसे ऐसे जा रहा होता है, गुजर रहा होता है, ठीक है। वो वुड कटर है ना आवाज सुनता है, गेट खुला ही होता है ग्रैंडमा के घर का, तो वो अंदर चला जाता है। तन्वीर, तो फिर वो ना अंदर चला जाता है और देखता है कि वुल्फ के हाथ में कौन है? रोजी। और उसका मुंह क्या है? हाँ। फिर ना वुड कटर है ना एक मारता है, उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। रोजी बच जाती है, क्योंकि रोजी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती ना। ऐसे वो वुड कटर क्या करता है? रोजी को बचा लेता है। क्या करता है? बचा लेता है। फिर वो देखता
है कि उसका जो पेट है वो तो बहुत बड़ा लग रहा है। क्यों बड़ा लग रहा है? क्योंकि उसने खाया था। किसको खाया था? ग्रैंडमा। ग्रैंडमा को खा लिया था। तो उसके पेट पे मारता है जोर से और उसका ना ऐसे मुंह खुलता है और उसका मुंह से बड़ा सा खुल जाता है और उसमें से कौन निकलती है? ग्रैंडमा निकलती है। कौन निकलती है? ग्रैंडमा निकलती है। ऐसे ही वुडकटर रोजी एंड किसको बचा लेता है? ग्रैंडमा को बचा लेता है। और वो तीनों जने मिलकर किसके पीछे भागते हैं? फॉक्स को मारने के लिए उसके पीछे। लेकिन फॉक्स फटाफट से भाग जाता है। उसके बाद से रोजी ने कभी फॉक्स को वापस नहीं देखा। क्या नहीं देखा? किसको नहीं देखा वापस? फॉक्स को वापस नहीं देखा कभी भी। ठीक है, समझ आया? और इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या है, क्या सीख मिलती है स्टोरी से आपको? कि हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स